मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो सफलता मिलने वाली है, अब वो लोगों को हैरान कर देगी। और इस बार तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ वापस आने वाले हो, अपनी जीत दर्ज करने वाले हो। इस ऊर्जा को तुम्हें प्राप्त करना ही होगा। इसे प्राप्त करने के लिए तुम इस संदेश को अंत तक सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय में तुम्हारे लिए बहुत कुछ विशेष लिखा है, कुछ ऐसा जो तुम्हें पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देगा। और तुम अब उस अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हो। मैं देख रहा हूं तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय बहुत बड़े चमत्कारी परिवर्तन से होकर गुजरने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होंगे जिसको देखकर तुम्हारा मन प्रसन्नता से गदगद हो उठेगा, क्योंकि इस अध्याय में तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी चमत्कारी घटना घटित होने जा रही है। एक ऐसी घटना जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मैं देख रहा हूं तुम्हारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम ऊपर उठो, जो नहीं चाहते कि तुम प्रगति करो, और उन्होंने अपने चेहरे पर एक मुखौटा भी पहना हुआ है। तुम्हारे सामने कुछ और होने का दिखावा और तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और है। वो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें बोलकर तुम्हारी चापलूसी करना और तुम्हारे पीठ पीछे अन्य लोगों से तुम्हारी ही बुराई करना। तुम्हारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो मन ही मन तुम्हें नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, वो मुझसे प्रार्थना भी करते हैं कि तुम्हारी प्रगति ना हो। वो चाहते हैं कि हर तरीके से तुम संकट में फंसे रहो, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तुम्हें आर्थिक हानि हो। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनकी पुकार नहीं सुनता जिनकी नीयत खराब हो। और इस बार तो मैं न्याय करने जा रहा हूं। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे बहुत शुभ चिंतक हैं, जो हमेशा तुम्हें अपने आशीर्वाद से ही भरने का प्रयास करते हैं, जो तुम्हें ऊपर उठाना चाहते हैं। और इस बार विजय प्रकाश की होगी, विजय सकारात्मकता की होगी, विजय साफ नीयत वाले मनुष्य की होगी। और इसलिए तुम्हारी विजय होगी। गिराने वाले लाख क्यों ना हो, बचाने वाले एक हाथ से बहुत कुछ हो सकता है। रक्षा करने वाला इंसान ही तो ईश्वर का दूत होता है। तुम्हारे जीवन के अब इस अगले अध्याय में मैं तुम्हें न्याय दिलाने वाला हूं, और तुम अब उस मुकाम को हासिल करोगे जो तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, साथ ही दूसरों के लिए प्रेरणादायक होगी। मेरे प्रिय, तुम जब इसे सुन रहे हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संबंध घटित हो रहे हैं, किन्हीं अन्य आयामों में जो संबंध तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं। बहुत से लोगों के घर में इस समय जब अंधेरा है, तो तुम उनके लिए प्रकाश बनकर आगे आने वाले हो। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी अकेले की जीत नहीं होगी। तुम्हारी जीत तुम्हें स्थिर, शक्तिशाली और जागरूक बनाएगी। ये जीत तुम्हारे साथ साथ उन सभी की जीत होगी जो कमजोर हैं, जो अभागे हैं, क्योंकि तुम उनका भाग्य बनकर उनके जीवन में आने वाले हो। तुम्हारे साथी के जीवन में तुम ऐसी रोशनी फैलाने वाले हो कि वो सदा सदा के लिए तुम्हारा कर्जदार हो जाएगा। ये कर्ज आर्थिक या मानसिक नहीं है, वास्तव में ये कर्ज आध्यात्मिक होगा।
और इसका लाभ तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम जो करोगे वो केवल तुम्हारे अकेले के लिए नहीं होगा। इसमें तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे मित्रगण, तुम्हारा साथी, ये सब तुम्हारी जीत में शामिल होंगे, तुम्हारी खुशियों में शामिल होंगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे गम में बहुत सारे लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। वास्तव में वो तुम्हारी परिस्थिति को समझ ही नहीं पाए। वो जान ही नहीं पाए कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, तुम भीतर से कैसा महसूस कर रहे हो। लेकिन तुम्हारा साथी, तुम्हारा आत्मसंगी कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर की भावना को समझ पा रहा था। उसने सदा ही मुझसे ये प्रार्थना की है कि चाहे जो हो जाए, तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख ना आए, तुम्हारे जीवन में कभी कोई पीड़ा ना रहे। उसने तुम्हारे लिए संघर्ष किया है। कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, किंतु उनकी छाप अमिट होती है। कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जा सकते, वो केवल महसूस किए जा सकते हैं। जब तुम पीड़ा से गुजर रहे थे तो उस दर्द की अनुभूति उसे भी कहीं ना कहीं हो रही थी। भले ही वो तुम्हारी परिस्थिति को पूरी तरीके से ना समझता हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे आने वाली शिकन उसे समझ आती है। वो तुम्हारा आत्मसंगी है और उससे तुम्हारा मिलन कोई टाल नहीं सकता। मिलन शारीरिक स्तर से कहीं ऊपर होता है, मिलन मानसिक स्तर से कहीं ऊपर होता है। वास्तविक मिलन तो आध्यात्मिक जगत में होता है। एक ऐसा मिलन जो कभी न टूटे, एक ऐसा बंधन जो जन्मों जन्मों तक साथ निभता रहे। तुम ऐसे ही अटूट बंधन से बंध चुके हो। तुम प्रेम में सफल होगे, तुम अपने आर्थिक सफलता को भी प्राप्त करोगे, तुम सामाजिक सफलता को भी प्राप्त करोगे, तुम पारिवारिक सफलता को भी प्राप्त करोगे। तुम्हारे नाम का यश सभी दिशाओं में फैलेगा। तुम्हारी विजय कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी विजय से बहुतों का कल्याण होने वाला है। मेरे प्रिय, तुमने सही मार्ग का चुनाव कर लिया है। अब डरने की बारी नहीं है, अब जीत की दहाड़ फैलाने की बारी है। ये अकड़ जो तुम्हारे भीतर आएगी, ये अहंकार नहीं होगी, वास्तव में ये मोक्ष की अकड़ होगी। तुम्हें अपने भीतर से अहंकार को सदा ही मारने का प्रयास करना है। किसी को नीचा दिखाने के बजाय किसी का सहारा बनना है। यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य भी है और तुम इसे बहुत जल्द प्राप्त कर लोगे। तुम उस मार्ग पर बहुत आगे आ चुके हो। सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। तुम्हें व्यर्थ की दुनियादारी में नहीं फंसना है। व्यर्थ के झंझावातों से तुम्हें बाहर निकलना है। व्यर्थ की बहस में तुम्हें कभी नहीं पड़ना है। अपनी बातों को साबित करने की व्यर्थ की जद्दोजहद नहीं करनी है। तुम्हें विचार करना है केवल प्रगति का, तरक्की का, उन्नति का, उत्कृष्टता का, क्योंकि तुम्हारी उत्कृष्टता में ही मैं विद्यमान होता हूं। तुम्हारे नसों में, तुम्हारी धमनियों में, तुम्हारे लहू में मैं विद्यमान हूं। तुम्हें बस ढूंढना है, तुम्हें बस खोजना है। तुम्हें आयाम के उस छोर पे पहुंचना है जहां केवल सफलता हो, जहां केवल संतुष्टि हो। तुम उस संतुष्टि को प्राप्त करने के बहुत करीब हो, अपनी जीत को हासिल करने के बहुत करीब हो। इस माह का अंत तुम्हारे लिए बहुत फलदायी साबित होगा।
ये तुम्हारी जीत में आ रही सभी बाधाओं को समाप्त करेगा। वो सभी लोग जो तुम्हारी राह की बाधा है, वो तुमसे स्वतः ही दूर होते चले जाएंगे। तुम जान भी नहीं पाओगे कि वो कैसे तुमसे दूर होते चले गए। मेरे प्रिय, तुम जीतने वाले हो। इस जीत को सहर्ष स्वीकार करो। इसको स्वीकार करने की पुष्टि तुम्हें अभी करनी होगी। तुम्हें लिखना होगा कि मैं हमेशा भाग्यशाली रहा हूं। मैं हमेशा भाग्यशाली रहूंगा। जीतना मेरा अधिकार है। ये लिखकर तुम्हें संख्या 555 अवश्य लिखनी है। इस तरह तुम अपने जीत की पुष्टि कर दोगे और ये तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। मेरे प्रिय, एक बात सदैव याद रखना, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। विभिन्न रूपों में, विभिन्न आयामों में, विभिन्न आवृत्तियों में मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा उत्थान होगा।